हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच 4 बार के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल थावर चंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस बीच बीएस येदियुरप्पा कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। पिछले कई हफ्तों से येदियुरप्पा के बाहर होने और किसी और को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने के कयास लगाए जा रहे थे। येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में इस्तीफा का ऐलान किया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि आला कमान से उन पर कोई दबाव नहीं है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत से पहले सोमवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से विपक्ष ने पेगासस मुद्दे पर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में आज 2 बार विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ है। कथित पेगासस जासूसी मामले में जारी सियासत के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को जांच आयोग का गठन करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना होने से पहले ममता की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बैठक के बाद राज्य सचिवालय नवान में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ममता ने इसका ऐलान किया। बिहार में विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन में ही जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सुर अलग अलग दिख रहे हैं। दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड एक हो गए हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सोमवार को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है और इसे किसी भी हाल में नहीं होने देगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक लंबी नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वो इस मामले में जांच पूरी कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। जब प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तो कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई अपनी जांच करे और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ये जांच और कानूनी कार्रवाई अपनी एफआईआर और जांच के आधार पर हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पष्ट कर दिया है कि गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित अभियान इस साल दिसंबर में नहीं हो पाएगा। इसरो का कहना है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते इस महत्वाकांक्षी मिशन की हार्डवेयर सामग्रियों की आपूर्ति में देरी हो गई है, इसलिए पहला मानव रहित अभियान अब अगले साल के लिए टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की तबाही के बाद देश के अब अन्य इलाकों में आज से भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा है कि 26 से 28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि 27 और 28 जुलाई को पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चीन के मध्य प्रांत हेनान में रिकॉर्ड बारिश से हाल बेहाल है। हेनान में अधिकारियों ने बताया है कि मूसलाधार बारिश ने पिछले सप्ताह से हेनान प्रांत को प्रभावित किया है, जिससे सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और 1.22 बिलियन युआन लगभग $190 मिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। हेनान में मूसलाधार बारिश के कारण आपदा का संकट गहराता जा रहा है। वहीं इस बीच चीनी लोग विदेशी पत्रकारों को अपना काम करने से रोक रहे हैं। चीनी राज्य मीडिया की ओर से चीनी शहरों में बाढ़ की कवरेज के लिए विदेशी मीडिया पर निशाना साधने के बाद वहां के नागरिकों ने हेनान प्रांत के झेंगझो शहर की सड़कों पर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के संवाददाताओं को परेशान किया।
भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा चुकी है और अब इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। अब तक इन दोनों सीरीज के 4 मैचों में मेजबान श्रीलंका की ओर से अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने। अपनी ऑलराउंडर स्किल्स की वजह से चमिका करुणारत्ने की तारीफ श्रीलंका टीम के कोच मिकी ऑर्थर ने भी किया है और उनको सीरीज की खोज बताया है। पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बीच ग्वादार में प्रशासन ने शुक्रवार को पूरे जिले में अगले 15 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।